ब्रेकिंग न्यूज। आली सियासत के उफक पर एक होलनाक मंजरनामा तेजी से उभरता दिखाई दे रहा है, जहां डोनाल्ड ट्रंप के लिए मौत का एक खतरनाक जाल तैयार होने की बात की जा रही है, जो न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक नए बहरान का पेशखेमा बन सकता है। अमेरिका के कौमी इंसदादे दहशतगर्दी मरकज के साबिक सरबराह निकोलस रासमुसन ने एक चौंका देने वाली वार्निंग जारी की है, जिसने वाशिंगटन और पेंटागन के ऐवानों में खलबली मचा दी है। उनके मुताबिक ईरान ने खलीज के निहायत हसास और इंतहाई अहम मकाम आबनाए हरमज में एक ऐसा खतरनाक जाल बिछा दिया है, जिसमें अमेरिका खुद कदम रखने की तैयारी कर रहा है। ये वही आबनाए हरमज है जहां से दुनिया के तेल की बड़ी मिकदार गुजरती है और जिसे आलमी मईशत की शहरक कहा जाता है। माहिरीन के मुताबिक अगर यहाँ कोई बड़ी जंग छुड़ गई तो उसके असरात सिर्फ मशरिक़ वुस्ता तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि पूरी दुनिया की मईशत हिल कर रह जाएगी। नाज़रीन गिरामी, अमेरिका के पास इस इलाके पर कंट्रोल हासिल करने के लिए दो बड़े रास्ते मौजूद हैं। पहला ये कि वो अपनी बहरिया को मुकम्मल ताकत के साथ यहाँ तैनात करें, और दूसरा ये कि वो अपनी ज़मीनी अफवाज को हरमज के इर्द गिर्द मौजूद छोटे छोटे जजीरों जैसे जजीरा खारक पर उतार दे। लेकिन चौंका देने वाली बात यह है कि माहिरीन के मुताबिक यही दूसरा रास्ता दरअसल ईरान की सबसे बड़ी ख्वाहिश है, क्योंकि जैसे ही अमेरिकी फौजी इन जजीरों पर कदम रखेंगे, वो अमली तौर पर एक ऐसे फंदे में फंस जाएंगे जहां से निकलना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। चारों तरफ समंदर, महदूद रास्ते और रसद की तरसील का मुकम्मल तौर पर कट जाना अमेरिकी फौज को एक ऐसी सूरत हाल में ले आएगा जहां वो मुकम्मल तौर पर महसूर हो जाएंगे। ईरान के पास मौजूद जदीद तरीन ज़ेर आब बारूदी सुरंगें और समंदरी धमाका खेज आलात अमेरिकी रसदी जहाज़ों को निशाना बनाएंगे और उन्हें समंदर की तह में पहुंचा देंगे, जिसके बाद उन जजीरों पर मौजूद फौजियों के लिए खुराक, असलहा और दीगर ज़रूरियात की फराहमी नामुमकिन हो जाएगी। और जैसे ही समंदरी रास्ते बंद होंगे, वैसे ही आसमान से तबाही बरसने लगेगी। ईरान के पास मौजूद जदीद और नहायत दुरुस्त निशाना लगाने वाले बैलिस्टिक मिसाइल और बगैर पायलट के उड़ने वाले ड्रोन्स के जंड अमेरिकी फौजियों पर कयामत बनकर टूटेंगे। दिफाई माहिरीन के मुताबिक उन ड्रोन निज़ामों को रोकना दुनिया के जदीद तरीन दिफाई निज़ामों के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आप एक ड्रोन को गिरा देंगे, लेकिन उसके पीछे सैकड़ों और आ जाएंगे, और यही वो हिकमत अमली है जो ईरान को एक खतरनाक बरतरी फराहम करती है। ईरानी रहनुमा अब्बास इराक्ची का एक बयान भी इस सूरत हाल की अक्कासी करता है, जिसमें उन्होंने इशारा दिया था कि ईरान इस लम्हे का इंतजार कर रहा है जब दुश्मन खुद इसके जाल में कदम रखे। नाजरीन, ये सिर्फ एक रिवायती जंग नहीं, बल्कि एक नफ्सियाती और हिकमत अमली पर मबनी जंग है, जिसमें ईरान का मकसद अमेरिका को बराह-ए-रास्त शिकस्त देना नहीं, बल्कि उसे एक ऐसी तवील और थका देने वाली लड़ाई में उलझाना है जहां उसकी ताकत आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाए। बिल्कुल वैसा ही मंजरनामा जैसा वियतनाम जंग और अफगानिस्तान की जंग में देखा गया, जहां ताकतवर अमेरिकी फौज को एक तवील जंग के बाद पसपाई इख्तियार करना पड़ी। अगर यही सूरत हाल दोबारा पैदा होती है तो उसके नताइज निहायत संगीन हो सकते हैं। जैसे ही अमेरिकी फौजियों की लाशें ताबूतों में वापस अमेरिका पहुंचेंगी, वैसे ही अमेरिकी अवाम में गुस्सा और बेचैनी की लहर दौड़ जाएगी। सड़कों पर मुजाहिरे होंगे, माएँ अपने बेटों की वापसी का मुतालबा करेंगी और हुकूमत पर दबाव में बेपनाह इजाफा हो जाएगा। इस सूरत हाल में डोनाल्ड ट्रंप और पेंटागन के पास शायद पसपाई के सिवा कोई रास्ता ना बचे। सवाल ये है कि क्या अमेरिका एक बार फिर इसी तारीख को दोहराने जा रहा है, या इस बार वो इस जाल को बर वक्त पहचान लेगा।